हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा एकेडमी। आज मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का पीवाईक्यू ले रहा हूँ। पिछले लेक्चर में इसका मैंने सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था। आज पीवाईक्यू ले रहा हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखना। चलो, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है ये सब। बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन नीट ने पहले कभी पूछा ही नहीं था। इस बार पूछा 2025 में। देखना क्या है। इन एन ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास सिस्टम, a spring is connected to a box filled with sand। यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ किया है, देखो ध्यान से। As the box oscillates, sand leaks slowly out of the box vertically so that the average, पता नहीं क्या क्या है ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, जैसे जैसे बोला ड्रॉ करते जाओ। इन एन ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास, पहले तो स्प्रिंग मास सिस्टम मैंने बना दिया। A spring is connected to box filled with sand, सैंड भर दो। एज द बॉक्स ऑसिलेट, जैसे जैसे ऑसिलेट कर रहा, सैंड लीक हो रहा है, यहां से लीकेज हो रहा, मैंने वो भी ड्रॉ कर दिया। इतना पता चल रहा है कि सैंड के लीक होने से मास कम हो रहा है। इसने डायरेक्ट नहीं लिखा कि मास डिक्रीजेज, इसने कहानी बना दिया है कि सैंड है, सैंड अब लीक कर रहा है। तो आप लोग ये दिमाग लगाओ कि ये मास कम होने वाला है। वॉक्स वर्टिकली सो दैट एवरेज फ्रीक्वेंसी एंड एवरेज एम्पलीट्यूड सिस्टम चेंजेस। अब बोला जा रहा है कि इसके कारण फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों चेंज हो रहा है। तो बताओ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। चलो देखते हैं। चलो, सबसे पहली बात तो क्या इसका फॉर्मूला T इक्वल टू 2 π/m/k होता है? बिल्कुल होता है। अब मास कम हो रहा, इतना पता चल गया, सैंड लीक हो रहा, मास कम हो रहा। मास जब कम हो रहा तो मास के कम होने से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम पीरियड कम होगा। एंड टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2π/t। टाइम पीरियड कम, ओमेगा ग्रेटर, मतलब ओमेगा बढ़ रहा। ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, ये खत्म। ए, सी और डी। ठीक है। चलो दूसरा देखो। अब हम लोग देखेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या था, याद है क्या? जब हम लोगों ने वर्टिकल एसएचएम देखा था स्प्रिंग ब्लॉक का, उसमें क्या था? एम जी इक्वल टू के एक्स, वेयर एक्स वॉज एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड है एम जी बाई के। मास अगर कम हो रहा तो एम्पलीट्यूड भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं होगा, ये कांस्टेंट बता रहा है, ये होगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल पॉइंट मास पी क्यू सस्पेंडेड फ्रॉम टू सेपरेट मासलेस स्प्रिंग। जैसे जैसे देखो ड्रॉ करते जाओ भाई। ठीक है, पी क्यू मैंने ड्रॉ कर दिया है। K1 K2 है, ऑसिलेट वर्टिकली, मैक्सिमम स्पीड आर सेम। ओके, V मैक्स होता है ए ओमेगा। कैसे पता चला? तो V का फॉर्मूला होता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। मैक्सिमम पूछा, वन बना दो। होता है ना, साइन और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? वन होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग वन बना देंगे। तो बनेगा ए ओमेगा। तो बोला देयर स्पीड्स आर द सेम, मैक्सिमम स्पीड मतलब A1 ओमेगा 1 इक्वल टू A2 ओमेगा 2। मतलब आप रेशियो ए क्यू बाई ए पी, मतलब इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड का रेशियो चाहिए अपन को। ठीक है। चलो, ए ओमेगा तो लिख लिया। ओमेगा क्या होता है? टी होता है 2 π/ओमेगा एंड 2 π√m/k। अगर हम लोग इसको इक्वेट करें, 2 π कैंसिल, ओमेगा क्या हो जाएगा? √k/m। बात समझ में आ रही है? मतलब ओमेगा 1 इज √k1/m1, ओमेगा 2 इज √k2/m2। मास इक्वल है भाई। ठीक है, आइडेंटिकल पॉइंट मास, मास इक्वल है। तो क्या ए रूट के का इक्वल बचता है क्या? तो A1 A2 अगर इधर कर देंगे तो K1/K2 मिल जाएगा रूट में। आंसर आ गया। ठीक है, सॉरी, ये बी वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, इफ द मास ऑफ द बॉब इन अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज टू थ्राइस, मास को ट्रिपल कर दिया है ओरिजिनल मास, एंड लेंथ इज मेड हाफ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, लेंथ L/2 कर दिया है। देन द न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग, चल ठीक है, टाइम पीरियड देख लेते। सिंपल पेंडुलम है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 π/L/g। मैंने बताया था मास पे डिपेंडेंसी नहीं होती है। मास इसने ट्रिपल किया है कंफ्यूज करने के लिए, इसका कोई काम नहीं है। लेंथ को हाफ किया है तो मैंने L/2 पुट कर दिया नए वाले टाइम पीरियड में। ठीक है। तो अगर हम लोग इस दोनों को रिलेट करें तो क्या √2 एक एक्स्ट्रा चीज दिख रहा है? √2 को बाहर निकाल दो, बाकी सब ये टाइम पीरियड है। तो T/√2। तो क्या T डैश क्या मिला अपने को? T/√2। अब बोलता है कि जो न्यू टाइम पीरियड है जो मुझे मिल गया है, x/2 टाइम्स से ओरिजिनल टाइम पीरियड का, x/2 टाइम्स ओरिजिनल टाइम पीरियड। देखो ये सब लैंग्वेज में पढ़ते रहोगे ना तो बस पढ़ते ही रह जाओगे। जैसे जैसे बोला है इक्वेशन बनाते जाओ। मुझे न्यू टाइम पीरियड मिल गया, मैंने जैसे ही देखा कि ऑसिलेटिंग इज x/2 टाइम्स इट्स ओरिजिनल टाइम पीरियड, मैंने बस उसको एक इक्वेशन के टर्म में लिख दिया। अब यहाँ से टी टी कैंसिल होगा, 2 और √2 भी कैंसिल होगा, यहाँ पर √2 बचेगा, उधर जाएगा, x इक्वल टू √2 आंसर। ठीक है। चलो नेक्स्ट है, इफ x इक्वल टू 5 साइन पाई टी प्लस π/3। इक्वेशन आपको याद होगा, a साइन ओमेगा टी प्लस 5, चुपचाप लिख दो। जैसे ही देखो समझा कि इक्वेशन पे बेस्ड है क्वेश्चन। पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एम्पलीट्यूड पूछा है, टाइम पीरियड पूछा है, इतना इजी क्वेश्चन है। एम्पलीट्यूड इसके बराबर होगा 5, एंड टाइम पीरियड
टाइम पीरियड यहां से निकलेगा, ये ओमेगा है ना, ओमेगा मतलब 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी इक्वल टू पाई, यहाँ लिख दिया मैंने। पाई पाई कैंसर, टी इक्वल टू कितना, 2 सेकेंड। अब टी इक्वल टू 2 सेकेंड, ये भी है और ये भी है। 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर कौन सही है, यूनिट से पहचान आएगा, एक्स इक्वल टू 5 मीटर है। अगर यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर होता तो हम लोग इसमें टिक लगाते, लेकिन यहाँ मीटर है तो इसमें टिक लगाएंगे, ठीक है। चलो, एक्स टी ग्राफ ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन इन द फिगर, द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। चल बताओ भाई, एक्स का ये अगर हम लोग इक्वेशन देखना चाहें, साइन का ग्राफ दिख रहा है क्या, है ना, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ साइन का ग्राफ है, तो मतलब एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा कैसे डिसाइड होगा, हम लोगों को पता है कि ये एक साइकिल का ग्राफ है, एक साइकिल कितने टाइम में, 8 सेकंड में, तो टाइम पीरियड तो पता है ना। जब टाइम पीरियड पता है तो ओमेगा नहीं पता चल जाएगा, 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई 8, ये बनेगा पाई बाई 4, ठीक है। अब एक्स बन गया साइन पाई बाई 4 टी, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ही तो होता है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दो और एक्स लिख दो। अब ओमेगा स्क्वायर जो आया ना अभी, ये वही लिखना है, मतलब पाई 2 और 8 कैंसिल होगा तो पाई बाई 4 बचेगा ना, तो इसका स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 16 साइन पाई बाई 4टी। 2 सेकेंड में पूछा जा रहा है, पुट कर दो 2 सेकेंड, तो अगर पाई बाई 4 इंटू 2 पुट कर दिया, 2 और 4 कैंसिल, पाई बाई 2 बचेगा, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, मतलब सिर्फ ये वैल्यू होगा, माइनस पाई स्क्वायर बाई 16। ओके, चलो नेक्स्ट है, ये एक ग्राफ आपको दिख रहा होगा जिसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये एक डैम्प्ड ऑसिलेशन का एग्जांपल है, मतलब बॉब ऑफ पेंडुलम। अब देखो, यहाँ पे दिख रहा है बॉब ऑफ पेंडुलम अंडर नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल जब रहेगा तो ये ग्राफ क्यों बनेगा, ये ग्राफ बनेगा ना, मतलब सी का 2 इतना कंफर्म हो रहा है। सी का 2 देखो, सी का 2 कहाँ पे है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है, ये आंसर होगा, लेकिन पूरा चेक करते हैं, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है, बॉब ऑफ पेंडुलम इन ऑसिलेटिंग अराउंड विथ एयर फ्रिक्शन, डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन वाला, मतलब ए का 4 होगा, देखो तो ए का 4 मैच कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये किसको मैच करेगा, हाँ फोर्स, फोर्स होता है माइनस के एक्स, नेगेटिव स्लोप विथ पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये है बी का 3, ओके बी का 3। नेक्स्ट है ये तो बता दिया मैंने, यहाँ पे होगा ये नेग्लिजिबल एयर फ्रिक्शन। ये क्या मैंने काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल का ग्राफ बताया था, ये ऐसा था और ये ऐसा था, अगर इस पार्ट को भुला देते हैं हम लोग, क्या यही ग्राफ दिख रहा है आपको, मतलब ये काइनेटिक और पोटेंशियल टोटल एनर्जी का ग्राफ दे रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द फंक्शन विच रिप्रेजेंट नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक मतलब जो पीरियोडिक ना हो, अपने आप को रिपीट नहीं करता हो, जहां जहां साइन कॉस है वो रिपीट करेगा, रिपीट करेगा, रिपीट करेगा, रिपीट करेगा, एक्सपोनेंट रिपीट नहीं करेगा, ये आंसर है नॉन पीरियोडिक। चलो, टू पेंडुलम ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग इन फेज एट सम इंस्टेंट द टू एट मीन पोजीशन सेम फेज, दोनों मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, दोनों सेम फेज से स्टार्ट हुआ, ठीक है। द मिनिमम, अब आपको लग रहा होगा कि सर मीन पोजीशन पे दोनों था ही तो सेम फेज लिखने का जरूरत क्या है, ऑब्वियस है सेम फेज है, जरूरी नहीं है। अगर हम लोगों ने एक पेंडुलम लिया और दूसरा पेंडुलम लिया, ये जा रहा इधर और ये जा रहा इधर, दोनों पे है, दोनों फेज में नहीं है, दोनों के फेज में 180 डिग्री का डिफरेंस है यहाँ पे, मेन पोजीशन पे है, दोनों सेम फेज में, तो दोनों एक ही तरफ जा रहा है, अगर ये राइट तो ये भी राइट, ऐसा है। द मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम आफ्टर विच, ठीक है, सेम मीन पोजीशन पे आना चाहिए, इन फेज होना चाहिए। चलो टाइम पीरियड देखो क्या होता है, 2 पाई रूट एल बाई जी, लेंथ है 121 सेंटीमीटर, ध्यान से यूनिट कन्वर्जन 1.21 मीटर, तो 1.21/100 और यहाँ पे 1/100, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। अब देखो N1 टाइम, मतलब मान लो कि N1 ऑसिलेशन चल रहा है पहले वाले का और N2 ऑसिलेशन चल रहा है दूसरे वाले का, और दोनों एक जगह पे फिर से आ गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा इक्वेशन बनाकर लिख देंगे। अब देखना 2 पाई अगर कैंसिल, ये रूट टेन भी कैंसिल, और यहाँ से पॉइंट हटाकर 100 लाएंगे, तो 121 का रूट पता होगा 11 होता है, ये 11 बाहर निकलेगा, और 100 का रूट होता है 10, तो ऊपर 11 नीचे 10, उधर ले जाएंगे N1/N2 आएगा 10/11। हम लोगों को किसका चाहिए भाई, शॉर्टर पेंडुलम का, शॉर्टर पेंडुलम हम लोग इसका माने ना 100 सेंटीमीटर का, ये तो बड़ा वाला पेंडुलम है 121, शॉर्टर पेंडुलम कौन था, N2 था ना, हम लोग को N2 का वैल्यू 11 मिलेगा। बड़े वाले पेंडुलम का होता N1 का वैल्यू 10 लिखते हैं, मतलब ये वाला पेंडुलम 10 बार ऑसिलेट करेगा और ये वाला पेंडुलम 11 बार ऑसिलेट करेगा, और दोनों एग्जैक्ट सेम पोजीशन में पहुंच जाएगा। चलो नेक्स्ट है, बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ, वाह, ये एनर्जी के बारे में बताया था कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल ग्राफ है, दोनों जो ऑसिलेट करता है उसमें अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज एफ, देन काइनेटिक एनर्जी का ऑसिलेशन होता है 2f, पोटेंशियल का भी होता है 2f एंड टोटल का होता है 0। और मैंने बोला था इस धोखे को याद रखना, टोटल एनर्जी ऑसिलेट फ्लक्चुएट नहीं करता, ठीक है।
चलो, स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाई 5 सेंटीमीटर बाई 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है, अच्छी बात है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विद अ मास 2 केजी सस्पेंडेड। टाइम पीरियड बताना है स्प्रिंग मास का जब 2 केजी, टी इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई के। ओहो, के नहीं है, कोई बात नहीं, यहां से के मिलेगा। एफ दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो एफ इक्वल टू के एक्स लगा सकते हैं के लिए। अब बोल सर माइनस के एक्स लगाते हैं, अरे माइनस को गोली मारो यार, मैग्नीट्यूड पे ध्यान दो। के एक्स, के एक्स का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, 5/100, इसको सॉल्व करोगे 200 आएगा, ठीक है। अब यही 200 यहाँ पे लगा देंगे, 2 कैंसिल, 1/100, रूट के बाहर 10, ये 2 पाई क्या हो जाएगा, 3.14 इंटू 2, 6.28, 6.28/10, 0.628 आंसर आ गया, ठीक है। द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, देखो फेज डिफरेंस क्या होता है, एक्स इक्वल टू है ए साइन ओमेगा टी, एंड ए इक्वल टू है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। हम लोगों को कुछ भी करके फेज डिफरेंस निकालना है ना, कुछ भी करके साइन के टर्म में लाना है। बोलो साइन के टर्म में तो है सर, नहीं है, माइनस साइन के टर्म में हम लोग को प्लस साइन के टर्म में लाना है। तो एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन थीटा को ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, मतलब ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर रहने दो, माइनस साइन थीटा को लिखो साइन 180 प्लस थीटा। हम लोग को पता चला, अच्छा एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच में पाई का डिफरेंस मिल रहा, यहाँ सिर्फ ओमेगा टी, यहाँ सिर्फ, और ओमेगा टी में प्लस पाई ऐड हो रहा, पाई का फेज डिफरेंस होगा। ओके, जब भी कोई फेज डिफरेंस निकालना हो, हम लोग दो सभी क्वांटिटी को सेम सेम इक्वेशन में लाने का कोशिश करेंगे। अगर साइन हो तो सब में साइन होना चाहिए, कॉस तो सब में कॉस होना चाहिए, कोई माइनस कोई प्लस ऐसा नहीं, सब कुछ प्लस या सब कुछ माइनस, ऐसा लाना होगा, तभी कंपैरिजन कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन वन कंप्लीट 0/00। देखो कैसे, वन कंप्लीट ऑसिलेशन में पार्टिकल अपने जगह वापस आ रहा, अपने जगह जब वापस आया तो क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो है ना। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम y इक्वल टू ए नॉट ए साइन ओमेगा टी बी कॉस ओमेगा टी, एम्पलीट्यूड पूछा जा रहा है ए नॉट पे जाकर, मतलब ये था ए नॉट, ए नॉट पे जाकर ऑसिलेशन चल रहा, क्या फर्क पड़ता है, एम्पलीट्यूड तो बस इतना ही है ना। अगर ओरिजिन से डिस्टेंस पूछता तब इसका कोई काम होता, ये पूछा जा रहा है एम्पलीट्यूड, बस इसका और इसका कॉम्बिनेशन। तो हम लोग याद करो, मैंने बताया था एसएचएम का सुपर पोजिशन में, ये ए है ये बी है, तो इसका एम्पलीट्यूड हो जाता है इन दोनों का वेक्टर जैसा रिजल्ट, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वही आंसर होगा। धोखा देने वाला क्वेश्चन है ये, मत टिक लगाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ सर्कल, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन, जो भी है, इनिशियल पोजीशन y का जीरो से ना स्टार्ट होकर पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा, मतलब ये साइन नहीं कॉस होगा, यहां से स्टार्ट होता ना, मतलब y इक्वल टू जीरो तो बोलते साइन है, लेकिन यहाँ पे कॉस होगा, ठीक है, क्योंकि y पूछा जा रहा है अपने को, तो y का ही वैल्यू देखना पड़ेगा। तो t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल यहाँ पे है, ये कॉस का ग्राफ बनेगा, ठीक है, कॉस का इक्वेशन, तो कॉस का इक्वेशन यहाँ पे 1 2 एंड 3। चलो ओमेगा चेक करते हैं, यहाँ पे टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 4 सेकेंड दिया हुआ है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई 4, और यहाँ पे 2 4 कैंसिल, पाई बाई 2 आया। अब देखो पाई बाई 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अ पेंडुलम इज हंग फ्रॉम द रूफ ऑफ अ sufficiently high building and is moving freely to and fro like simple harmonic oscillator. The acceleration of bob of the pendulum 20 meters per second square at a distance 5 meter. Time period of oscillation बताना है, ठीक है। चलो बोला क्या जा रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉब ऑफ द पेंडुलम 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। एक्सेलरेशन 20 बोला है 5 मीटर पे, तो 20 पुट करो, 5 पुट करो, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, सॉरी 5 एंड 20 कैंसिल होगा, 4 बचेगा, ओमेगा स्क्वायर रूट लगाओ 2 आएगा। अब टाइम पीरियड चाहिए ना, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, जब भी कभी टाइम पीरियड चाहिए कोशिश करो ओमेगा कैसे भी निकल जाए, बाकी काम खत्म हो जाता है, 2 कैंसिल हो जाएगा, टी इक्वल टू पाई सेकंड होगा। चलो नेक्स्ट है, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर, व्हेन पार्टिकल इज 2 सेंटीमीटर पे जहां पे है, वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। चलो तो अब हम लोग एक्स के रिलेटिव वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों लिखेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ये एक्स के रिलेटिव, एंड एक्सेलरेशन ये, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 3, एक्स दिया हुआ है 2, दोनों का पुट करो, तो ओमेगा रूट अंडर 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर इंटू 2, ये होगा। दोनों बोल रहा है इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इक्वल है, दोनों को इक्वल कर दो, ओमेगा ओमेगा कैंसिल होगा, तो एक ओमेगा बचेगा रूट 5/2, यहां से हम लोग को टाइम पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, इसको उल्टा लिख दो, आंसर आ गया, 2 एंड 2 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a body of mass m is attached to the lower end of the spring whose upper end is fixed. Upper end is fixed. The spring has negligible mass. When the mass is slightly pulled down and released, it oscillates with a time period of 3 seconds.
3 सेकंड से घूम रहा था, लेकिन जैसे ही तुमने m में 1 kg इंक्रीज कर दिया, अब वो 5 सेकंड से घूमने लगा। ठीक है, यहाँ पे चलो तो लिख देते हैं t इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई के एंड t इक्वल टू 2 पाई रूट m+1 बाई के, ये 3 और ये 5, दोनों को डिवाइड करो, ये कैंसल के कैंसल क्योंकि ये स्प्रिंग तो एक ही था ना। तो बचा m/m+1 का रूट, रूट हटाओ स्क्वायर लगाओ, 9/25 आएगा। अब 25 गया यहाँ पे, 9 मल्टीप्लाई हुआ इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बनेगा ये, दोनों एम को साथ साथ रखो तो 16 बन जाएगा इक्वल टू 9, मतलब एम इक्वल टू 9/16। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्वेश्चन था। बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है, सारा प्रीवियस ईयर है। आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट अच्छे से देखो कि आखिर कॉन्सेप्ट में क्या है, क्यों ये फॉर्मूला यूज किया हुआ है। ओके, रटना नहीं है इन सब क्वेश्चन को, फॉर्मूला रटो, कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है।